नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 10 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। शहीद दिवस के अवसर पर असम आंदोलन में शामिल वीरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सम्मरण। भारत में $17.5 अरब का निवेश करेगी वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। डेमोक्रेट एलेन हिंगसन ने जीता मियामी की मेयर का चुनाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की ने देश का कोई भी क्षेत्र रूस को देने से किया इनकार। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट के बाद आज बढ़त दिखाई। अमेजॉन ने भारत में 2030 तक $35 बिलियन का बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। जूनियर महिला विश्व कप में भारत ने 1-1 से ड्रॉ के बाद शूटआउट में उरुग्वे को हराया। भारत ने पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर असम आंदोलन में शामिल सभी वीरों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंदोलन राष्ट्र के इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। प्रधानमंत्री ने असम की संस्कृति और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 अरब का निवेश करेगा। इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और अन्य क्षमताएं बढ़ाना है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी है। अमेरिका में डेमोक्रेट एलेन हिंगसन ने कल मियामी की मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एलिमियो गॉडजिला को हराया। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेट की लगभग 3 दशक पुरानी हार का सिलसिला तोड़ते हुए 226 के मध्यावधि चुनाव से पहले के अंतिम चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूती दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डिमिर जेलेंस्की ने अपने देश का कोई भी क्षेत्र रूस को देने की किसी भी योजना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास अपनी भूमि छोड़ने का कोई भी वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है। यूक्रेन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय दौरों में जेलेंस्की ने यह टिप्पणी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे यूक्रेनी क्षेत्र छोड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा था। मंगलवार को लगातार 2 दिन गिरने के बाद 10 दिसंबर को शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत हुई है। सुबह कारोबार के आरंभ में सेंसेक्स लगभग 246 अंक ऊपर खुला और निफ्टी करीब 67 अंक की बढ़त के साथ खुला। शुरुआती ट्रेडिंग में ऑटो, आईटी, मेटल और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। 10 दिसंबर 2025 को अमेजॉन ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारत में कुल $35 बिलियन निवेश करेगा। ये निवेश उनके भारतीय ऑपरेशन को बढ़ाना, लॉजिस्टिक विस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए है। ये निवेश पहले से की गई $40 बिलियन की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा रहा है। यानी अमेजॉन भारत में अब तक बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है और अब और विस्तार करना चाहता है। भारत ने एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में कल 9वें से 12वें स्थान के लिए खेले गए मैच में उरुग्वे को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। निर्धारित समय तक मैच 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद फैसला शूटआउट से हुआ। निर्धारित समय में भारत के लिए एकमात्र गोल मनीषा ने किया था। भारत ने 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में कल दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया। उड़ीसा के कटक में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए और दूसरी तरफ 176 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम मात्र 74 रन पर ढेर हो गई थी। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।